हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं प्रवेश कुमार आज आपके समक्ष रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हम उसमें ईयर्स की बात करेंगे। मंथ्स होते हैं, वीक्स होते हैं और डेज होते हैं। अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो एक ईयर में 12 महीने होते हैं और वीक्स निकालेंगे हम, डेज 365 या 366 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड कर देंगे तब हमारे वीक आ जाएंगे। हमारे वीक्स कितने होंगे? 52 सप्ताह और एक ऑड डे। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कैलेंडर में क्या क्या होता है। और अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में। लीप ईयर 4 साल बाद आता है और तब हमारी फरवरी 29 की होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। तो 4 साल बाद 6 घंटे 24 आवर में बदल जाते हैं, या एक दिन कह लीजिए, 1 डे में। तो 4 साल के बाद यही एक डे हमारा 29 फरवरी के रूप में ऐड हो जाता है। इसलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हमें किसी भी ईयर का कोई डेट दिया हो, हमें पता करना हो कि उस दिन कौन सा दिन था, तो उसके लिए चलिए मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ। यह है मंथ्स की ट्रिक। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 1 4 4 0 2 5, बस इतनी याद कर लीजिए। बाकी आगे ये रिपीट करना है, 3 के उसमें याद कर लीजिए। 1 4 4 0 2 5, इसमें हम 11 ऐड कर देंगे। इधर हो जाएगा 1 3 6 और इधर 2 ऐड कर देंगे, 1 4 6। ये हमारी होगी मंथ्स की ट्रिक। जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस 1 4 4 0 2 5 इतना याद कर लीजिए। अगले में इसमें खाली 11 ऐड कर देना है, 0 3 6 हो जाएगा और इधर 2 ऐड कर देना है, 1 4 6 सेम रहेगा। ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी डेज के लिए, जो ईयर ऑर्डिनरी होगा। अगर इसी में बात करते हैं लीप ईयर के लिए, तो खाली जनवरी, क्योंकि फरवरी तक लीप ईयर होती है, तो -1 दोनों में कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 3, बाकी सेम रहेगा। ये जो भी है, ये खाली यहाँ पे बदलाव होगा। ये ऑर्डिनरी डेज के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप ईयर के लिए। ठीक है, ये लीप ईयर के लिए और ये सेम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं जो सेंचुरीज होती है, शताब्दी की बात करते हैं। शताब्दी का कोड क्या होगा, तो मैं शताब्दी का कोड बता देता हूँ। चलिए अब हम शताब्दी का कोड लिख लेते हैं, 6 4 2 0 6 4 2 0। इसमें क्या है, 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, ऐसे ये चलता रहेगा। अगर 1600 शताब्दी की बात कर रहे हैं तो उसका कोड 6 होगा, 1700 या 2100 की बात कर रहे हैं 4 होगा, 1800 या 2200 की बात कर रहे हैं 2 होगा, 1900 या 2300 की बात कर रहे हैं तब 0 होगा। अब ये निकालते कैसे हैं,
चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम सेंचुरी निकालने के लिए जैसे हम लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं उस ईयर को, अगर पूरा पूरा कट रहा है तब लीप ईयर है, नहीं कट रहा है तो लीप ईयर नहीं है। ऐसे हम सेंचुरी निकालने के लिए करते हैं, हम 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमें 1600 निकालना है, ये लीप ईयर, ये शताब्दी कौन सी है, तो हम 1600 को डिवाइड करेंगे 400 से। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उसका कोड कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, यही अगर हम 1700 की बात करें, अगर रिमाइंडर हम 400 से इसे भी डिवाइड करेंगे तो ये 1600, 100 बचेगा। अगर 100 बच रहा है तो इसका कोड होगा 4। ठीक है, 1800 की बात करें, इसको भी 400 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 200 बच रहा है तब हमारा कोड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 1900 की बात करते हैं, डिवाइड 400। अगर हमारा 300 रिमाइंडर बच रहा है तब हमारा कोड क्या होगा, 0। तो हमें बस ये देखना है, अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तो हमारा 6 कोड है, 100 रिमाइंडर बच रहा है 4, 200 रिमाइंडर बच रहा है 2 और 300 रिमाइंडर बच रहा है तो 0। हम आगे ऐसे निकालते रहेंगे, जितना भी ऐसे 2000 पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका कोड होगा 6। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं डेज़ की। मैंने यहाँ पे ये डेज़ का कोड लिख दिया है। ठीक है, इसमें संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। ये हमेशा इसी क्रम में रहेगा, इसे उल्टा मत कर देना। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सेंचुरी का कोड हो गया, जो 1600, 1700, 1800, 1900, फिर ये रिपीट होगा और ये मैंने निकालना बता दिया था। तो ये हमेशा 6420। ठीक है, और ये हमारा मंथ्स का कोड हो गया। ये नॉन लीप ईयर के लिए हो गया, ऑर्डिनरी ईयर के लिए, और ये लीप ईयर के लिए। लीप ईयर वाले में खाली जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। चलिए अब हम फॉर्मूला बता देते हैं कैसे इन्हें करना है, क्वेश्चन में कैसे रखना है। अगर अब हम फॉर्मूले की बात करें तो उसमें क्या होगा, हम दिवस प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप ईयर, कितने लीप ईयर हैं, लीप वर्ष की बात करेंगे, प्लस शताब्दी, और इस सब 7 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, जो हमारा बचेगा, हम उस बेस पे हम देखेंगे जितना हमारा रिमाइंडर बच रहा है, हम इसमें से चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा डे है उस दिन। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, कोई एक को उठा लेते हैं। हम निकालते हैं 15 अगस्त 1947 का। ठीक है, हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था। हमें इस दिन दिवस को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा था, दिवस। तो दिवस क्या है, 15 हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद माह की बात हो रही है, अगस्त, तो माह का कोड क्या है, हम इधर से कोड देख लेंगे। तो अगस्त का कोड क्या है, 3 है, 3 हम ऐड कर देंगे। इसके बाद वर्ष की बात हो रही है, 1947, तो वर्ष है 47। लीप ईयर की बात हो रही है, हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीप ईयर आ जाएगा। अगर हम 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 441, तो 11 हमारा आ जाएगा, 11 ही तो बचेगा। 47 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 1 4, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो जो 11 हमारे लीप ईयर हुए, इसमें 11 लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, और शताब्दी की बात करें तो 1900, इसका कोड क्या है, 0 है, तो हम 0, इस सब को अब हम ऐड कर देंगे।
ठीक है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा, हम जोड़ लेंगे। 7 3 10, 5 1 6, 16, एक ऊपर चला जाएगा, कितना हुआ, 4 1 5 6 1 7, 76 हो जाएगा हमारा। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 7 से, डिवाइड बाई 7। अगर हम 7 से इसे काटेंगे तो क्या होगा, 110। रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। रिमाइंडर जो है हमारा 6 बच रहा है। तो हम देखेंगे 6 क्या है, फ्राइडे है। तो हमारा कौन सा दिन आया उस दिन, हमारा आ जाएगा फ्राइडे। इस तरह से हम दिन फाइंड कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हम कोई भी रैंडमली उठा लेते हैं दिन। अगर हम बात करें, चलिए हम आज के दिन की बात करते हैं। तो आज कौन सा दिन है, अगर हम आज की बात करें तो आज है 30 मई 2020। ठीक है, हम 30 मई 2020 का निकालते हैं। तो आइए हम इसमें निकालते हैं। हम दिवस की बात करते हैं, डेट क्या है, 30 है। माह क्या है, मई। तो मई का हम निकालेंगे, क्या आएगा, 2 है कोड मई का। लेकिन हम इसमें देखेंगे ये लीप ईयर है या नहीं। तो ठीक है, इसका कोड क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। अगर ये मई की जगह फरवरी होता, अब ये लीप ईयर है तो हमें 3 लगाना होता, 4 नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, मई की बात हो रही तो मई का कोड 2 है। ठीक है, इसके बाद में वर्ष की बात होती है तो 20 हम लिख देंगे। लीप ईयर, अब 2020 में कितने लीप ईयर हैं, हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 लीप ईयर है, 5 हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेंचुरी कौन सी है, 2000। तो इसका कोड क्या होगा, 6 होगा। 6 हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब ऐड करने पे कितना आएगा हमारा, अब हम इसे जोड़ लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 13, 3 एक इधर 6, तो ये हो जाएगा हमारा 63। ठीक है, तो अब हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा हमारा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 0 रिमाइंडर है, मतलब आज हमारा दिन कौन सा हुआ, सैटरडे हुआ। आ गया सैटरडे। आज का दिन हमारा सैटरडे है। हम कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, आज सैटरडे ही आ रहा है हमारा। तो इस तरह से हम निकालेंगे कैलेंडर। इसमें हम दिवस निकालना सीख लेंगे कि कैसे हम दिवस निकालते हैं कि कौन सा दिन है किस दिन पे। ठीक है, अभी तक हमने बात की है कि किसी भी दी हुई तारीख से हमें दिन निकालना। चलिए अब हम बात करते हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने एक प्रश्न को लिखा हुआ है, हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है। इसमें दिया है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2005 के कैलेंडर के समान होगा। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद करा देता हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी। जैसे कि एक ईयर, अगर हम ईयर की बात करते हैं तो एक ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। ये होता है नॉन लीप ईयर के लिए, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अगर हम इसमें ऑड डेज निकालेंगे इसके, तो कैसे निकालेंगे, हम इनको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। तो एक दिन हमारा ऑड डे आ जाएगा। नॉर्मल जो ऑर्डनरी ईयर होता है उसमें हमारा 1 डे ऑड डे आएगा। यहीं लीप ईयर की बात करें तो इसमें हमारा 2 दिन ऑड डे आ जाएगा। तो हम चलिए इसी से बात करते हैं आगे। अब हमें निकालना है कि 2005 का जो कैलेंडर है वो उसके समान इनमें से कौन सा कैलेंडर होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ष और हम ऑड डे लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो ऑड डेज का सम है वो 7 या 0 आना चाहिए, क्योंकि तभी एक वीक में 7 डेज होते हैं, तभी तो वो रिपीट होगा, उसी दिन से स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं 2005 की, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। ठीक है, अब 2005 चूँकि
ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें ऑड डेज की संख्या क्या होगी, 1 होगी। 6 भी लीप ईयर नहीं है, इसमें भी 1 होगी, 7 में भी 1 होगी। 8 हमारा लीप ईयर है तो यहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 9 हमारा लीप ईयर नहीं है, 1। 10 भी लीप ईयर नहीं है, 11 भी लीप ईयर नहीं है। अब हम देख लेंगे कि 2005 के बाद ये ऑड डेज का सम 7 कब आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के बाद 7 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो जो ऑड डेज का सम है हमारा वो कितना होना चाहिए, 7 और 0। तो 7 हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारा 7 आ जा रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसका वो होगा 2010। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2005 का कैलेंडर 2010 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न की। अगर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया हो कि 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमें, इसमें हमें दिया है 12 जनवरी 1980 और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 12 जनवरी 1979 का। तो जो 12 जनवरी 1980 को हमें दे रखा है सैटरडे था। अब हमें क्या देखना है, डेट और मंथ सेम है दोनों साइड में, बस खाली ईयर चेंज है। तो 1979 से 18 के बीच में कितने 1 ईयर का डिफरेंस है या 365 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो 365 दिन अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा 52। वही 1 ऑड डे हमारा होगा, 1 ऑड डे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 80 का दिया है और उससे पिछले ईयर का पूछ रहा है। 80 का दिया है और हमें 1 ईयर पीछे का पूछ रहा है। तो 80 में हमें सैटरडे दिया है और 1 दिन पीछे का पूछा है, तो हम क्या करेंगे 1 डे माइनस कर देंगे। यहाँ पे सैटरडे है हमें पता है, 1 डे माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जनवरी 1989 को फ्राइडे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया है देख लेते हैं एक बार। हमें 12 जनवरी 1980 का दिया है सैटरडे और 12 जनवरी 1989 का पूछा है। दोनों के भी डिफरेंस 1 ईयर का है, डेट सेम है और ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें ऑड डे क्या होगा 1 होगा। 80 क्योंकि 1 ईयर आगे है तो 1 ईयर पीछे का पूछा है, तो हम क्या करेंगे ये 1 दिन पीछे हो जाएंगे। तो सैटरडे 12 जनवरी 1980 को था तो 1 दिन पीछे आएंगे फ्राइडे। तो 12 जनवरी 1989 को क्या होगा हमारा फ्राइडे होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की। देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो, ये पीछे वाले प्रश्न की तरह ही सेम है। इसमें हमें 9/12/2001 को रविवार दिया है और 9/12/1971 का हमसे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमसे क्या पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है 9/12/1971 का पूछ रहा है और हमें दिया क्या है 9/12/2001 का दिया है। इस दिन क्या था, संडे था। ये तो हमें दिया है। अब हम देखेंगे डेट और मंथ सेम है, तो हमें क्या करना है, डेट और मंथ सेम होगा, हमें खाली ईयर इसमें देखना है कितना डिफरेंस है। 1971 इनके बीच में कितना डिफरेंस है अगर हम निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 30 ईयर। ठीक है, अब 30 ईयर जो है ये सारे तो नॉन लीप ईयर होंगे नहीं, कुछ लीप ईयर भी होंगे इनमें, तो हम देख लेते हैं। 71 से अगर हम बात करते हैं तो लीप ईयर कितने होंगे इसमें, 72 हमारा एक लीप ईयर होगा। इसके बाद में 76 हमारा लीप ईयर होगा। फिर इसके बाद में 1980 लीप ईयर होगा, 84 लीप ईयर होगा, 88 लीप ईयर होगा, 92 लीप ईयर होगा और 96 लीप ईयर होगा
2000 लीप ईयर होगा। इसके बाद तो 2001 आ जाएगा। तो कितने लीप ईयर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे क्या हो गए? लीप ईयर हो गए। तो जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर हमारे 22 हो गए और लीप ईयर हो गए 8 हो गए। अब हमने पीछे निकाला था कि जो इसमें ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज हमारे कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो ये हो गया 22। और लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये हो गया 16। हम इन्हें ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम इस 38 को, यही तो दिन जो आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं 38 डे, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना बचेगा? 7 पंजे 35। 3 बचेगा हमारा, जो रिमाइंडर होगा 3 बचेगा। अब हमें क्या करना है? 2001 का दिया है और 1971 का पूछ रहा है, तो हम संडे से 3 दिन पीछे चले जाएंगे। अगर हम संडे से 3 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा? संडे है, सैटरडे, फ्राइडे, ठीक है, और थर्सडे। तो संडे से 3 दिन पीछे जाएंगे, 1 2 3, क्या आ जाएगा? थर्सडे। तो 9/12/1971 को हमारा कौन सा दिन होगा? थर्सडे, अर्थात गुरुवार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे निकालेंगे। इनमें देखिए हमें डे और मंथ सेम दिए हैं, बस खाली इसमें ईयर में डिफरेंस है। तो हमें इन दोनों का गैप निकाल लेना है। गैप निकालने के बाद हम देखेंगे इसमें ऑर्डिनरी कितने ईयर हैं और लीप कितने ईयर हैं। तो लीप ईयर हमने निकाल लिए, काउंट कर लिए, 8 लीप ईयर हो गए। और जो ऑड डेज होती हैं वो नॉर्मल ईयर में होती हैं 1, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 होते हैं। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दी 22, 8 की 2 से कर दी 16, इनका ऐड कर दिया। जो 38 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, तो हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे संडे से, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।